स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉबग्रेड आईएएस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आपके सामने है कि जब रिश्ते बदलते हैं तो कहानियां बदल जाती हैं और जब अपने बिखरते हैं तो रवानियां बदल जाती हैं। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुमार पंकज और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कहें आज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती इस दरार का कारण जानेंगे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो ट्रंप और मोदी भाई भाई हुआ करते थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं। प्यारे दोस्तों, क्या है मुद्दा? भारत को ट्रंप ने, इस आदमी का चेहरा देखिए एक बार, और ये आदमी भारत को कहता है कि तुम एक मरी हुई अर्थव्यवस्था हो, यानी भारत एक डेड इकोनॉमी है। और प्यारे दोस्तों, मोदी जी ने कह दिया है कि चुप रहिए चुप, हम एक मरी अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और प्यारे दोस्तों, नतीजा क्या होना था? दोनों में ठन चुकी है, एक दूसरे पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, इसी को जानेंगे आज की इस क्लास में। अंत तक देखिएगा जरूर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉबग्रेड आईएएस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है मामला? मामले को शुरू से समझेंगे और एक एक बात को जाएंगे समझते हुए। उससे पहले आपने समझना है कि जॉबग्रेड आईएएस राइज साइन एंड अपग्रेड जिस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, आईएएस, पीसीएस और हर एक एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। यहां प्यारे दोस्तों आपने जुड़ जाना है प्ले स्टोर के माध्यम से और बेनिफिट लेना है बहुत ही शानदार क्लासेस और कंटेंट का। और अब हम शुरू करते हैं आज का मुद्दा। व्हेन इंडिया वाज कॉल्ड ए डेड इकोनॉमी, हियर इज इंडिया हाउ रिस्पॉन्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया, मरी हुई अर्थव्यवस्था। जो देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था ने दिखाया हो कि वो किस तरीके से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, अगर एक आदमी ईगो में आकर और उम्र हो चली है इसलिए कुछ भी बोल रहा है, उसको जवाब दिया गया है भारत के द्वारा। पहले समझेंगे क्या है मामला। मामला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग जानते होंगे इस आदमी को। कौन है ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। कभी हाउडी मोदी के नारे लगा करते थे और ये भारत आए थे। आज इन्होंने कहा कि हम इंडिया पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं और साथ ही साथ लगा रहे हैं एडिशनल पेनाल्टी। क्या क्या भाई? 25% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन पेनाल्टी लगा रहे हैं भारत पर। अब आप कहोगे कि भाई सेकेंडरी सैंक्शन क्या है? सेकेंडरी सैंक्शन से तात्पर्य प्यारे दोस्तों कि जब किसी अर्थव्यवस्था ने किसी दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाए हों और उस देश पर सहयोग करने के कारण किसी उस देश पर डायरेक्ट प्रतिबंध ना लगा के तीसरे देश पर प्रतिबंध लगाए जाएं तो वो सेकेंडरी सैंक्शंस कहलाते हैं। कैसे समझेंगे? अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और भारत रसिया से लगातार तेल का आयात कर रहा है। तेल का जो है आयात वो भी डॉलर में ना करके रुपीज में। तो इसके वजह से प्यारे दोस्तों जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रसिया पर वो कारगर नहीं हो रहे हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था जिसके साथ खड़ी हो उस पर प्रतिबंधों का फिर क्या असर होगा? तो इससे मोदी जो है नाराज हो गए ट्रंप और उन्होंने कहा कि आप उस देश का सहयोग दे रहे हो जिस पे हमने प्रतिबंध लगाए हैं। और प्यारे, क्योंकि उसका असर नहीं हो रहा है रसिया पे, रसिया के साथ चीन ट्रेड कर रहा है, अफ्रीका ट्रेड कर रहा है, भारत ट्रेड कर रहा है, ब्राजील ट्रेड कर रहा है, तो रसिया बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। इस बात से नाराज हो गए ट्रंप और भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए और साथ ही साथ 25% टैरिफ लगा दिया है और कहा कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, भारत एक डेड इकोनॉमी है। और उसने कहा कि आप रसिया को सपोर्ट कर रहे हो, उस रसिया को सपोर्ट कर रहे हो जिस रसिया ने
इतना बड़ा यूक्रेन के साथ जो है अटैक किया, यूक्रेन के साथ वॉर किया, और उसने कहा कि भारत हमेशा जो है रसिया को सपोर्ट करता है, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो यूएस सैंक्शन को नजरअंदाज करके रसिया को सपोर्ट करना हो, इसलिए हम भारत के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय डेमोक्रेसी में, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। अब जब ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो फिर मोदी जी का जवाब तो जाना ही था, भारत का जवाब तो जाना ही था। तो भारत ने क्लियरली कहा, मोदी जी ने कहा कि चुप बैठो, चुप बैठो ट्रंप, इंडिया कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया मरी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, और ये उन सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो इस समय विश्व में शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी हम सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और ये हम देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम विश्व की, तो मरी हुई अर्थव्यवस्था हम कैसे हो सकते हैं। साथ ही साथ भारत ने कहा कि हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अगर आप रसिया की बात करते हो कि हम रसिया का सपोर्ट करते हैं, हम रसिया से तेल ले रहे हैं, तो हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमें किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किस देश से हम क्या निर्यात करना चाहते हैं, क्या आयात करना चाहते हैं, आप हमें नहीं बताओगे, आप हमें नहीं बताओगे। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम चाहे पाकिस्तान पे बैन लगाएं, चाहे रसिया से तेल मंगाएं, आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें क्या करना है। तो भारत किसी भी विदेशी शक्ति के या विदेशी देश के द्वारा प्रेशर में आकर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो भारत की स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है या जो रणनीतिक स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना है, इंडिया ने पूरी तरीके से ट्रंप के जो बातें हैं उनको खारिज किया, और उसका जो आरोप है उसको भी पूरी तरीके से गलत बताया। अब बात आती है कि इंडिया रसिया करेंसी एग्रीमेंट वो है क्या जिसकी वजह से ट्रंप घबराए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ लीजिए, आपको पता है इंडिया की करेंसी क्या है भाई, रुपी, और रसिया की करेंसी है रूबल। रुपी और रूबल में अब व्यापार हो रहा है इंडिया और रसिया के बीच में, और इन्होंने बाईपास किया है यूएस डॉलर को। इससे क्या फायदे हो रहे हैं, एक तो डॉलर की जो मांग है वो हमारे यहां कम हुई, दूसरा इससे जो यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं रसिया पे, तो रसिया अवॉइड कर पा रहा है उन यूएस सैंक्शंस को, प्रभाव कम हुआ है, इंटरनेशनल स्ट्रेंथ मिली है रुपीज को, क्योंकि अब क्या हो रहा है भाई, अब रसिया रुपया को स्वीकार कर रहा है, उससे भारत की जो रुपया की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, मजबूती रुपया को मिली है। साथ ही साथ इससे जो डॉलर का फ्लक्चुएशन है दोनों ही देशों के लिए, जो संवेदनशीलता है डॉलर की, कभी ऊपर कभी नीचे उसका प्राइस घटता बढ़ता रहता, उससे भी दोनों देश सुरक्षित हुए हैं, बचे हैं। अब यूएस क्यों डरा हुआ है, मुद्दे की बात है कि ट्रंप क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत एक मरी अर्थव्यवस्था है, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, क्यों, क्या डर है वो। उस डर के पीछे की वजह है कि इंडिया ने लगातार तेल आयात किया है रसिया से, जिससे जो सैंक्शन लगे हुए थे रसिया पे, जो प्रतिबंध लगाकर कमजोर करने की कोशिश रसिया को कर रहा था अमेरिका, वो डाइल्यूट हो गए हैं, उनका कोई असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से घबराया हुआ है अमेरिका। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, सिर्फ भारत नहीं, पूरी ब्रिक्स कंट्रीज रसिया के साथ लगातार ट्रेड कर रही हैं, और ब्रिक्स कंट्रीज में आप देखोगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं रसिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और रसिया लगातार प्यारे दोस्तों बचा हुआ है सैंक्शंस की जो है वजह से, अर्थव्यवस्था का नुकसान होने से। इससे फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है यूएस, और ट्रंप पूरी तरीके से पगला गए हैं, इसलिए कभी कुछ लगातार बोले जा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, यूएस यूज कर रहा है
टैरिफ्स को, सेकेंडरी सैंक्शंस को, ताकि इंडिया को प्रेशर में ला सके। और प्यारे दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत को कोई दबाव में नहीं ला पाया। भारत वो देश है जो न दबता है न झुकता है, और उसका परिणाम है कि मोदी जी ने कह दिया कि रखे रहिए अपने टैरिफ और अपने सैंक्शंस को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही जिएंगे, वैसे ही अपनी देश की इकोनॉमी को चलाएंगे जैसे चलाना चाहते हैं। इंडिया ने साफ कहा कि ये एंटी यूएस हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, और ना ही हम अंधे तरीके से प्रो रसिया हैं। हम बैलेंस चलेंगे, ना अमेरिका के विरोध में जा रहे हैं, ना रसिया की गोद में जा रहे हैं। हम बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, और इंडिया तुम्हारा प्यादा नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक रणनीतिक साझेदार है। अगर सम्मान करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना है, अब भारत ने कहा कि इंडिया हमेशा रणनीतिक बातचीत के लिए खुला रहता है, आप आइए बात करिए, लेकिन हम अपनी जो रणनीतिक स्वतंत्रता है, हमारे देश की जो संप्रभुता है, उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप सोचते हो कि हमें डरा के हमारी पॉलिसी चेंज करा लोगे, ये होगा नहीं। आपने बात करनी है, आइए हम बात करने को तैयार हैं, हम बैठकर निर्णय करेंगे, मैटर को सुलझाएंगे, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा इतिहास गवाह है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई ना स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है, पर एक चीज होती है, वो क्या है? ओनली नेशनल इंटरेस्ट। हमेशा जब भी रणनीति बनेगी, अपने देश के स्थायी जो है इंटरेस्ट के लिए बनेगी, लाभ के लिए बनेगी। जब जिसका मदद हो, जब जिससे लाभ लेना हो, हमेशा उस देश की ओर जाया जाता है। अगर यूएस हम पे सैंक्शन लगाकर देखना चाहता है या हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, तो हम कोई उनके बहुत खास नहीं है, हम रसिया की तरफ जा सकते हैं। और यही हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बताती है कि कोई देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और यह बात हमेशा से सही रही है, होती रहेगी, और आगे भी जरूर आपको देखने मिलेगी। आप इस बारे में क्या बताते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए। ट्रंप जो कर रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है? क्या वो सच में डर गए हैं, या फिर वो घबराए हुए एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं? आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जॉब ग्रेड आईएएस सबसे आगे, सबसे बेहतर और सबसे शानदार कंटेंट देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।